जरा सोचो, एक आम आदमी जेल में जाकर वहाँ का सबसे खूंखार कैदी बन जाए। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है काइल नाम के एक अमेरिकन आदमी से जो रशिया की एक स्टील मिल में काम करता था। एक दिन उसे अपनी पत्नी ग्रे का फोन आया। वो काइल से दूर रहकर काफी दुखी महसूस कर रही थी और ये सुनते ही काइल ने कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर वापस जाने का फैसला किया। उस शाम जब वो घर की ओर जा रहा था तो उसने अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन अचानक उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। असल में सर्जियो नाम का एक गुंडा ग्रे के घर में घुस आया था और वो उससे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अब काइल रॉकेट की स्पीड से गाड़ी चलाकर घर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब काइल ने सोफे पर ग्रे की खून से सनी लाश देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी अचानक वो हमलावर पीछे से काइल की ओर बढ़ा। उसने एक ही पल में काइल के सर पर जोरदार वार किया और सड़क की ओर भाग निकला। अब काइल भी पूरी तेजी से उसके पीछे भागा और दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन जल्द ही उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया। पर सर्जियो ने तो जजेस को भी खरीद दिया था, इसलिए कोर्ट ने उसे निर्दोष घोषित कर दिया। लेकिन काइल अपनी बीवी के हत्यारे को यूं ही जाने नहीं दे सकता था, इसीलिए उसने वहां मौजूद एक पुलिस वाले की बंदूक चुराई और एक ही झटके में सर्जियो के सीने पर गोलियों की बौछार कर दी। उसने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन खून के मामले में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। अब काइल को कई और कैदियों के साथ क्रवावी जेल में ले जाया गया, जहां का वार्डन था जनरल रूस्कोव। वहां पहुंचने पर उन सबको अपना सामान पुलिस के हवाले करना पड़ा, लेकिन काइल ने अपनी शादी की अंगूठी देने से इनकार कर दिया। इस पर लेफ्टिनेंट टॉलिक ने उसकी खूब धुलाई की और आखिरकार उसकी अंगूठी छीन ली। रात को काइल ने देखा कि जेल के गार्ड्स बिली नाम के कैदी को कमरे में लेकर गए, जहां आंद्रे नाम के एक दूसरे कैदी ने उस पर जबरदस्ती करके उसका शोषण किया। असल में आंद्रे रशियन माफिया का एक नामी गुंडा था, इसीलिए गार्ड्स भी उसे कुछ नहीं कहते थे। फिर जब सुबह हुई तो गार्ड्स बिली को उस कमरे से बाहर ले आए और आंद्रे आराम से जाकर बाकी कैदियों की लाइन में लग गया, मानो उसने कोई गुनाह किया ही ना हो। तभी अचानक उसने काइल को भी बेइज्जत किया और फिर दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। अंत में गार्ड्स ने काइल को एक सुनसान कमरे में बंद कर दिया, जहां चारों ओर से गंदी नालियां बह रही थी। वहां कुछ दिन बिताने के बाद काइल जिंदगी से तंग आ चुका था, लेकिन अचानक उसे वो हसीन पल याद आए जो उसने अपनी पत्नी के साथ गुजारे थे और एक बार फिर से उसमें जीने की इच्छा जाग उठी। कुछ दिन बाद काइल को एक दूसरे कमरे में भेजा गया, जहां उसे कैदी नंबर 451 के साथ रहना था। 451 अपने साथ रहने वाले पिछले 3 कैदियों को मार चुका था। काइल इस बात को सुनकर थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। फिर एक दिन काइल का साला उससे मिलने आया और उसने कहा भी कि आप चिंता मत करना, मैं आपको यहाँ से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन तब तक के लिए उसने हिदायत दी कि गार्ड्स को थोड़ी रिश्वत दे दो ताकि आसानी से तुम्हें जीने दे यहाँ पर। खैर, अगले दिन काइल की मुलाकात बिली से हुई और उसने कहा कि वो यहाँ 18 महीने की सजा काट रहा है। तभी वहाँ मैलेकाई नाम का एक कैदी आया जो व्हील चेयर पर था। उसने काइल को बताया कि कैसे यहाँ कई कैदियों ने अपनी गैंग्स बना रखी हैं और रशियन माफिया का भी इस जेल में काफी दबदबा है। खैर, जैसे जैसे समय बीता काइल वहाँ की जिंदगी में ढल गया। एक रात उसने एक बुरा सपना देखा जिसमें सर्जियो उसकी पत्नी पर हमला कर रहा था और वो काफी तेज तेज सांसें लेने लगा। इससे कैदी 451 को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में काइल का गला ही दबा दिया। काइल घबरा गया और उसने अगले दिन गार्ड्स को रिश्वत देकर अपना कमरा बदलवाने की कोशिश की, लेकिन वो अमेरिकन था, इसीलिए गार्ड्स ने उससे और ज्यादा पैसे मांगे। खैर, कुछ दिन बाद जेल में फाइटिंग के मुकाबले करवाए गए। मैलेकाई ने काइल को बताया कि जनरल रूस्कोव इन मुकाबलों में सट्टा लगाकर काफी पैसे कमाता है। फिर मुकाबला शुरू हुआ और आंद्रे ने अपने विरोधी को कुछ ही पलों में ढेर कर दिया। फिर कुछ दिन बाद सभी कैदियों को मजदूरी के लिए ले जाया गया, जहां रशियन गैंग के गुंडों ने काइल को फंसाने का प्लान बनाया। उन्होंने काइल पर उन्हें अंग्रेजी में गालियां देने का इल्जाम लगाया। ये सुनकर गार्ड्स ने उन्हें अपना बदला लेने की इजाजत दे दी और फिर सभी गुंडों ने मिलकर काइल को बहुत पीटा। इसके बाद गार्ड्स ने एक बार फिर उसे गंदी नाली वाले कमरे में कैद कर दिया। यहाँ उसे साथ के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी, पर अब काइल दीवारें पीटने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। पूरे 1 महीने बाद काइल को यहाँ से बाहर निकाला गया और अब वो एकदम बदल चुका था। उसके बाल और दाढ़ी काफी बढ़ गई थी। कुछ ही दिनों में जेल का माहौल बिगड़ने लगा, क्योंकि कैदी अक्सर लड़ाई करके एक दूसरे को मारने लगे थे। फिर एक दिन जब वो मजदूरी कर रहे थे तो अचानक वहाँ गार्ड्स पर बम से हमला हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर बिली अपने एक साथी के साथ भाग निकला, लेकिन पीछे से गार्ड्स ने उसके साथी को गोली मार दी और बिली को फिर से पकड़ लिया।
उधर काइल को आंद्रे और उसकी गैंग अक्सर परेशान करते थे, इसीलिए उसने जमकर कसरत करनी शुरू कर दी। इसके बाद अगले मुकाबले में काइल का सामना आंद्रे से हुआ। आंद्रे उससे काफी ताकतवर था, इसलिए वो काइल को भिगो भिगो कर पीटने लगा। लेकिन जल्द ही काइल की कड़ी मेहनत ने रंग दिखाया और उसने अचानक से आंद्रे की गर्दन कुछ इस तरह मोड़ी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह देखकर वहां खड़े सभी कैदी भी सोच में पड़ गए। इस मुकाबले के बाद तो काइल के अंदर पूरा जोश भर गया और आने वाले सभी मुकाबलों में उसने अपने ओपोनेंट्स को धूल चटा दी। जल्द ही पूरी जेल में सभी लोग उसकी इज्जत करने लगे। धीरे धीरे वो इतना खूंखार हो गया कि अब वो जिससे भी मुकाबला करता वो जान से जाता था। काइल का ये रूप देखकर मैलेकाई और बिली को थोड़ी चिंता होने लगी। खैर एक दिन बिली ने सबसे तंग आकर एक बार फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैलेकाई ने उसे धोखा दे दिया। असल में उसने अपने जख्मों पर लगाने के लिए दवाई के लालच में गार्ड्स को बिली के भागने की खबर दे दी थी। फिर जैसे ही बिली पकड़ा गया तो गार्ड्स ने उसे वाल्या नाम के एक फाइटर के साथ बंद कर दिया। वाल्या बिली से कहने लगा कि देख, मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, तुझसे भी करूंगा, चाहे तू माने या ना माने। लेकिन अचानक बिली ने गुस्से में आकर उसके मुंह पर थूक दिया। लेकिन यह हरकत उसे बहुत भारी पड़ी, क्योंकि वाल्वा ने बिली को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। अगली सुबह जब काइल ने बिली को देखा तो वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। लेकिन मरने से पहले बिली ने उसे समझाया कि तुम्हारे गुस्से के पीछे भी कोई अच्छा कारण होना चाहिए। ये सुनकर काइल को एहसास हुआ कि उसे अपने मन की शांति के लिए लड़ना होगा, इसीलिए उसने आने वाले किसी भी मुकाबले में हिस्सा लेने से मना कर दिया। इससे गार्ड्स और वार्डन को सट्टेबाजी में काफी नुकसान हुआ और सजा के तौर पर उन्होंने काइल को धूप में लटका दिया। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी काइल ने हार नहीं मानी। वहीं दूसरी ओर जब कैदी नंबर 451 को खबर मिली कि मैलेकाई की गद्दारी की वजह से बिली की जान गई है, तो उसने बिली की मौत का बदला लेने के लिए मैलेकाई पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा ही जला दिया। उधर काइल की हिम्मत और जज्बे से प्रभावित होकर जेल के सभी कैदियों ने आपस में ना लड़ने का फैसला किया। इसी वजह से जनरल का धंधा ठप होने लगा, पर वो एक साथ सभी कैदियों को सजा भी तो नहीं दे सकता था। वो समझ गए कि ये सब काइल की वजह से हो रहा है, इसीलिए उन्होंने उसे सबक सिखाने का प्लान बनाया। उन्होंने काइल की सजा खत्म करके उसे हॉस्पिटल वार्ड में इलाज के लिए भेज दिया। इसी दौरान एक दिन काइल को अपनी पत्नी की आत्मा दिखाई दी। काइल उसे देखकर कहने लगा कि वो उसे बहुत प्यार करता है। तो ग्रे ने उसे समझाया कि मैं तुम्हारी याद के रूप में हमेशा जिंदा रहूंगी। फिर बाद में जनरल रूस्कोव अपने प्लान के मुताबिक काइल से मिलने आया और उसे जबरदस्ती एक आखिरी लड़ाई लड़ने को कहा। इस बार उसका मुकाबला था मिलॉक से, जो किसी वहशी जानवर से कम नहीं था। वो इतना खूंखार था कि उसे आम कैदियों से दूर एक अलग कमरे में बेड़ियों से बांध कर रखा जाता था। असल में मिलॉक वही कैदी था जिसकी आवाजें काइल ने उस सुनसान कमरे में सुनी थी। खैर फिर मुकाबला शुरू हुआ और मिलॉक ने काइल को पटक पटक कर उसका कीमा बना दिया। अब मिलॉक उसकी जान लेने ही वाला था कि काइल अचानक दरवाजा पीटने लगा। अब मिलॉक काइल को पहचान गया और उसने काइल को गले लगा लिया। असल में काइल इकलौता ऐसा आदमी था जिसने उस कमरे में कैद मिलॉक से बात करने की कोशिश की थी। लेकिन ये देखकर लेफ्टिनेंट तोलिक तिलमिला उठा और उसने दोनों को लड़ने के लिए कहा। पर काइल कहने लगा कि चाहे मेरी छाती में गोली मार दो, लेकिन अब मैं हरगिज नहीं लड़ूंगा। अब तोलिक काइल पर गोली चलाने ही वाला था कि अचानक मिलॉक ने ऑफिसर्स पर हमला कर दिया। जल्द ही जेल के कैदियों ने मिलकर तख्ता पलट करने के लिए गार्ड्स पर हमला बोल दिया। मौके का फायदा उठाकर काइल ने कई कैदियों को आजाद किया और चारों ओर हाहाकार मच गया। लेकिन इसी दौरान गार्ड्स ने मिलकर मिलॉक को मार डाला और काइल ने भारी मन से उसे अलविदा कहा। जल्द ही जेल में पुलिस फोर्स आई और आखिरकार उन्होंने फिर से सबको कमरों में कैद कर दिया। अब काइल कैदी नंबर 451 के साथ था, तो उसने 451 को अपनी कहानी बताई कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ था और फिर वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। उसकी कहानी सुनकर 451 ने कहा कि वो जेल से भागने में काइल की मदद कर सकता है। इसके बाद 451 ने काइल को कुछ कागजात दिखाए। असल में उनके अंदर कारावी जेल में पिछले 20 साल में हुए कत्लेआम और काले धंधों के सबूत थे। उसने काइल को ये सारे कागजात यूएस सरकार के हवाले करने को कहा। इसके बाद 451 कहने लगा कि अगर यहाँ से निकलना है तो एक आखिरी बार फाइट तो करनी पड़ेगी तुझे। काइल मान गया और फिर अगले दिन काइल का मुकाबला हुआ वाल्या से। काइल ने शुरुआत में ही अपना दबदबा बना लिया और फिर एक ही झटके में उसका कंधा तोड़ डाला। तब वाल्या अचानक चाकू निकालकर काइल पर वार करने आया, लेकिन काइल पीछे हट गया और चाकू सीधा रशियन माफिया के गैंगस्टर को जा लगा। फिर काइल ने वाल्या का सर जोर से खंबे में दे मारा और इसी के साथ उसकी जीत हुई। लेकिन अंत में गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और मारने के लिए ले गए। पर 451 पहले से जानता था कि ये ऐसा ही करेंगे,
इसलिए वो एक खुफिया रास्ते से वहां घुस आया और गार्ड्स पर हमला कर दिया। इधर काइल ने तोलिक के सर पर बंदूक रख के अपनी हथकड़ियां खुलवाई और अपनी शादी की अंगूठी भी वापस ले ली। इसके बाद वो गार्ड का भेष बनाकर वहां से जाने लगा और उसने 451 को भी अपने साथ चलने को कहा। लेकिन 451 ने कहा कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस जेल का सच पूरी दुनिया के सामने आ जाए। आखिरकार काइल पुलिस वाला बनकर जेल से बाहर निकल गया और उधर 451 ने जनरल र्यूस्कोव को मारकर उसे उसके पापों की सजा दी। आखिरकार काइल सुरक्षित अपने शहर पहुंच गया और फिर उसकी बदौलत कारावी जेल का सच पूरी दुनिया के सामने आ गया। आखिरकार उस जेल को बंद कर दिया गया और सभी बेकसूर कैदी रिहा हो गए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।